क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण कार्डबोर्ड बॉक्स से इतनी सुंदर और क्रिएटिव बॉक्स बनाई जा सकती है। आज मैं आपको स्टेप बाय दिखाने वाला हूँ कि कैसे घर में पड़े वेस्ट कार्डबोर्ड से एक ऐसी स्टेशनरी बॉक्स बनाई जा सकती है जिसका लुक इतना प्यारा होगा कि हर कोई पूछेगा ये कहाँ से खरीदा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक छोटा सा हैक भी बताऊंगा जिससे आपका बॉक्स और भी प्रोफेशनल लगेगा। अगर आपको DIY क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट, क्रिएटिव आइडिया पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक ब्यूटीफुल स्टेशनरी बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, मार्कर और दूसरी स्टेशनरी चीज़ें अच्छे से रख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर, किस गांव से, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। और हाँ, अगर आप पहली बार क्राफ्ट कर रहे हो तो आप परेशान मत होइए क्योंकि मैंने हर स्टेप को बहुत सिंपल और आसान तरीके से दिखाया हूँ जिससे आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे आप इस स्टेशनरी बॉक्स को आसानी से बना लोगे। अब हमें माचिस के दूसरे बॉक्स को अच्छे से चिपका लेना है, अच्छे से ग्लू लगाकर। उसके बाद माचिस बॉक्स के अंदर के खाली भाग को निकाल लेना है और हाँ, ग्लू अच्छे से लगा कर कार्डबोर्ड को चिपकाना ताकि हमारा स्टेशनरी बॉक्स एकदम मजबूत बने। क्योंकि हम काम चलाऊ स्टेशनरी बॉक्स नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसा स्टेशनरी बॉक्स बना रहे हैं जिसका यूज हम घर, स्कूल, कॉलेज हर जगह पर कर सकते हैं। इस छोटे से टुकड़े को चिपकाने के बाद हम कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा लेंगे, उसके किनारों में अच्छा से फेविकोल को लगा देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक सके। अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका देंगे और थोड़ा दबा के रखेंगे ताकि ये अच्छा से चिपक जाए। अब हम ड्रॉवर बनाएंगे। याद रखना, ड्रॉवर परफेक्ट साइज में होना चाहिए, जरा सा भी टाइट या लूज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टाइट हुआ तो आपका ड्रॉवर अच्छा से अंदर बाहर नहीं हो पाएगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और अगर ड्रॉवर लूज हुआ तो भी आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए ड्रॉवर को अच्छा से और पेशेंस के साथ बनाना। अब हमारा ड्रॉवर बन के रेडी हो चुका है और आप लोग देख सकते हो मेरा ड्रॉवर अच्छा से वर्क कर रहा है, अच्छा से अंदर बाहर हो रहा है। आप लोगों को भी इसी तरह परफेक्ट साइज में बनाना है। अब हमें बॉक्स के ऊपरी भाग में कार्डबोर्ड के टुकड़े को अच्छे से चिपका कर उसे अच्छे से पैक कर देना है। जिस तरफ माचिस बॉक्स लगाए हैं उस तरफ खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए हम कार्डबोर्ड के एक टुकड़ा को चिपका कर पूरी तरह से पैक कर देंगे। अब हमारा स्टेशनरी बॉक्स का मॉडल बन के रेडी हो चुका। अब हम इसके सारे किनारों पर मास्किंग टेप लगा कर इसे एक प्रोफेशनल लुक दे देंगे। पूरा बॉक्स में मास्किंग टेप अच्छा से लगाने के बाद अब हम बॉक्स के ढक्कन को भी अच्छा से मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे ताकि उसका लुक भी चेंज हो सके। अब हमें बॉक्स के ढक्कन को बॉक्स में अटैच करना होगा टेप की सहायता से। आप लोग भी मेरे दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करके अंदर बाहर से दोनों तरफ से टेप लगा के इसे अटैच कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स अच्छे से वर्क कर रहा है। अब पूरे बॉक्स को पिंक पेपर से कवर कर लेना है। आप लोग अपना मनपसंद कलर पेपर से कवर कर लीजिएगा या फिर कलर कर लीजिएगा। बॉक्स के अंदर में पेपर से कवर करना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दिया।
कलरिंग कंप्लीट होने के बाद एक प्लास्टिक फूल को बॉक्स के बीच में चिपका देना है फेविकोल की मदद से। उसके बाद एक रबड़ के टुकड़ा को लेकर बॉक्स के ढक्कन में चिपका देना है बीच में, जिस तरह मैं चिपका रहा हूँ। ये हमारा बॉक्स का लॉक है, इसीलिए इसे अच्छे से चिपकाना। अब देखो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से बंद और खुल रहा है। इसके लिए तो 1 लाइक तो बनता है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वैसे आप लोग बॉक्स के ऊपर मनपसंद डिजाइन भी बना सकते हो। मुझे ऐसे ही सिंपल बॉक्स पसंद था, इसीलिए मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाया। अब देखो हमारा स्टेशनरी बॉक्स, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना कि आप लोगों को ये बॉक्स कैसा लगा।